हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज अबूजर, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार नीट के एग्जामिनेशन का डेट फिक्स हो चुका है। 7 मई को नीट के एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी स्टूडेंट्स नीट के एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं। अभी नीट के एग्जामिनेशन का न्यू अपडेट सर्च कर रहा है। अभी नीट के एग्जामिनेशन के लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सर्च कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। ठीक है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म का डेट बताने से पहले नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बात कर लेता हूँ। देखो यार, अभी मिड ऑफ फेब आ गया है। ठीक है, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गया होगा, लेकिन अभी भी हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी ये होगा कि जिसका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा, वो डेली मॉक पेपर लगा रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा कैटेगरी का ये होगा कि जिसका जस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, फिर भी वो मॉक पेपर लगा रहा होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा होगा। तीसरे कैटेगरी का स्टूडेंट होगा जिसका बहुत सारा सिलेबस भी बाकी होगा और वो सिर्फ क्वेश्चंस लगा भी रहा होगा या फिर नहीं भी लगा रहा होगा, और मॉक टेस्ट तो दूर की बात। तो इस तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुना। जो पहले कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉक पेपर लगा रहे हो और क्वेश्चंस बना रहे हो, तो उस कैटेगरी के स्टूडेंट को ये करना है कि तुम मॉक पेपर लगा रहे हो, तुम्हारा सपोज 650 प्लस आ रहे हैं या 600 प्लस आ रहे हैं, तो तुमको अभी मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तुम अभी जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हारा जो भी मॉक पेपर में मार्क्स आ रहा है, जो भी तुम कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हो वहाँ पे मार्क्स आ रहा है, तो तुमको कितना मार्क्स आ रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है यार। तुमको बस इतना ध्यान देना है कि कितना मार्क्स तुम्हारा नहीं आ रहा है। अगर 600 मार्क्स आ रहा है तो 120 मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह का तुम मेंटेलिटी अभी बना के चलो कि तुम्हारा अगर 720 में से 600 आ रहा है, तो 120 जो नहीं आ रहा है ना, वही क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आने वाला है। इस मेंटेलिटी से करोगे ना, तो तुम उस 120 मार्क्स के पीछे पड़ोगे और उस डॉट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसको रखोगे नहीं। ठीक है, अभी का मोमेंट मैं बता रहा हूँ यार, ये जो चीज़ है, जो तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है और उसको तुम छोड़ रहे हो, ये बहुत सीवियरली इफेक्ट कर सकता है तुम्हारे रिजल्ट को। अगर अभी तुम इस चीज़ पे ध्यान दे देते हो तो तुम्हारे रिजल्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये तो पहले कैटेगरी का हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या हुआ कि जिसका सिलेबस अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि यार सबसे पहले कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो, साथ साथ तुम क्वेश्चन लगाते जाओ। जैसे ही सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होता है, तुम रिवीजन साथ में रिवीजन करते जाओ, मॉक पेपर लगाते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तुम्हारा अभी जैसे तुम अगर रिवीजन करने बैठते हो, ठीक है ना, तो तुम क्या होगा कि जैसे सपोज पहला चैप्टर से रिवीजन करने के लिए बैठ जाओगे, या फिर लास्ट से रिवीजन करिए, या तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर होगा उससे रिवीजन करने के लिए बैठ जाओगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, बार बार उसी को पढ़ रहे होगे और तुम्हारा वीकनेस कहाँ वो पता नहीं चलेगा। तो उस वीकनेस को जानने के लिए तुम क्वेश्चंस लगाओ, मॉक पेपर लगाओ, इससे तुम्हारा वीकनेस पता चलेगा। और जिस जिस पोर्शन में तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, बस उसको रिवीजन करो और बस क्वेश्चन लगाते जाओ। और लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, उसे मैं बताना चाहूँगा कि तुम यार क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो, सिलेबस तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि मार्च के मिड तक तुमको किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा। तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना होना चाहिए तुम्हारे रिवीजन के लिए। अगर तुम मार्च में भी नहीं कर पाते हो, अप्रैल में चला जाएगा, तो तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो जब रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आते हुए भी तुम वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, या तो तुम्हारा टाइम कम पड़ जाएगा या उस टाइम पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करेगा। तो इसी वजह से तुम जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद क्वेश्चंस लगाना। जैसे सेकंड और फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं, उस तरह से तुम भी फॉलो कर सकते हो। अब नीट के एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के डेट के बारे में बात करते हैं। तो यार लास्ट ईयर जो नीट 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था, वो 17 जुलाई का हुआ था और उसका एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल को आया था। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारा एग्जामिनेशन में और एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में 2 महीने का गैप था। उससे पहले अगर नीट 2021 की बात की जाए, तो नीट 2021 का एग्जामिनेशन 12 सितंबर को हुआ था और उसका एप्लीकेशन फॉर्म 13 जुलाई को आया। तो यहाँ भी अप्रॉक्स 2 महीने का डिफरेंस देखा जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रीवियस डेटा से आइडिया लगाया जा सकता है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली नीट का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, उसका तुम टेंशन नहीं लो। जैसे कि मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बताया है, उसके अकॉर्डिंग तुम अभी प्रिपरेशन पे फोकस करो। अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे, रजिस्ट्रेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो। एग्जामिनेशन 7 मई को होना ही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो ना यार। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो जाके एक दिन में फिलअप कर लेना। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बहुत अच्छे से जेन्युइनली तुम हार्ड वर्क करते हो, तो रिजल्ट तुम्हारा गारंटीड होगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।